अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। इकोनॉमिक्स की एक नए कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। अब ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो इस थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को समझने से पहले मैं इस वीडियो में दो बातें करने वाला हूँ। एक, व्हाट इज प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन क्या है, क्या बात करूंगा, व्हाट इज प्रोडक्शन। एक बात करने जा रहा हूं व्हाट इज प्रोडक्शन की, पहली बात। दूसरी बात मैं करूंगा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। दूसरी बात करने जा रहा हूं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हम बात करने जा रहे हैं दो कॉन्सेप्ट पे, एक डेफिनेशन समझेंगे प्रोडक्शन की और एक व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जब मैं इस वीडियो पे आया हूं, इस कॉन्सेप्ट पे आया हूं, तो इस बात को जहन में रखो कि लास्ट वीडियो तक हम बात कर रहे थे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूटिलिटी क्रिएट होती है, कौन क्रिएट करता है? कंज्यूमर, मतलब जो कंज्यूम करता है, अपनी नीड को सेटिस्फाई करता है। ऐसा ही है, यूटिलिटी की बात करी थी, किस एंगल से बात करी थी? कंज्यूमर के एंगल से। अब जो वीडियो में हम बात करेंगे, अब जो कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे वो है प्रोडक्शन का। मतलब प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर, जो गुड्स को बनाता है। ऐसा ही है। तो जब मैं प्रोडक्शन पे बात करने आया हूं तो क्या ही अच्छा है मैं बात करूं कि व्हाट इज प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन क्या है? नॉर्मली जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके जहन में चल रहा होगा कि प्रोडक्शन क्या है भाई, रॉ मटेरियल आया, उसको वर्क इन प्रोसेस में डाला और फिनिश गुड आ गया। ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। मगर ये तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए हुआ। दूसरी कंपनी क्या करेंगी? तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में प्रोडक्शन की एक अलग डेफिनेशन, वो है कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। क्या है? कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। मतलब जितना मैं डाल रहा हूं, जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, किसी भी फॉर्म में कर सकता हूं मैं इन्वेस्ट। मैं अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं अपना लैंड भी इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं अपना लेबर भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो क्या उतना आउटपुट मुझे आ रहा है? इसकी एग्जाम्पल को मैं इस तरीके से समझाता हूं कि एक गारमेंट्स फैक्ट्री है, वो कपड़े बना रही है। तो वो क्या, कपड़ा बनाने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। वो क्या होती है? धागा हो गया, कपड़ा हो गया, जो एक रॉ कपड़ा होता है, उसको वो एक फॉर्म में लेकर आके, एक किसी चीज़ में लेकर आके वो जैकेट बना रही है, जीन्स बना रही है। तो वो क्या कर रही है? वो अपने इनपुट को आउटपुट पे लेकर आ रही है। अब उसमें डिफरेंट इनपुट लगाया, उसने सिर्फ कपड़ा नहीं लगाया, उसने अपना लेबर भी लगाया, उसने अपना लैंड भी यूज़ करा, और भी बहुत सारी उसने प्रोडक्शन की चीज़ें यूज़ करी, जिसको हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि जब प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो और कितनी टाइप्स की चीज़ें हमने लगानी है फैक्टर्स की कि एक चीज़ प्रोड्यूस होगी। तो बेसिकली प्रोडक्शन का जो काम है वो यूटिलिटी को सेटिस्फाई करना है। प्रोड्यूसर का काम बेसिकली क्या है? वो इनपुट के जरिए इतना इनपुट उसने डालना है कि वो यूटिलिटी को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो मतलब यहां पर क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी है और फिर यूटिलिटी को क्रिएट करे और फिर उसको सेटिस्फाई करे। अगर मैं किसी शॉप पे गया, मैंने उस शॉप को कहा कि यार मुझे फैन दे दो, जो फैन होता है नॉर्मल वो दे दो। वो क्या करता है? उस फैन की चीज़ें होती हैं, लाइक उसमें कॉपर वायरिंग हो गई, प्लास्टिक हो गया, और बहुत सारी चीज़ें जो भी फैन की जो अशिया होती है, जो फैन को बनाने में मदद देती हैं, वो सारी चीज़ें मुझे दे देता है। बोलता है यार ये लो। भाई मैं क्या करूँगा उसका? मैं दुकानदार को बोलूँगा भाई मैं क्या करूँगा, मैंने तुमसे फ़ैन मांगा, मुझे फ़ैन दो ताकि मैं डायरेक्ट उसको फिट करूँ और उसको चलाऊँ। वो कहता है भाई ये भी तो फैन के आइटम है। तो भाई मैं बोलूँगा इसका मैं क्या करूँगा? तो ये बेसिकली क्या है? इनपुट को आउटपुट पे कन्वर्ट करना, डिफरेंट चीज़ों को इकट्ठा करके अपना एक आउटपुट प्रोड्यूस करना, इसे कहते हैं प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन इसको कहते हैं। इकोनॉमिक्स डेफिनेशन कह लो, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। ये है आपकी प्रोडक्शन की डेफिनेशन। तो ये हो गई हमारी प्रोडक्शन की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स यूज करूंगा कि मैं अपने इनपुट को आउटपुट पे कन्वर्ट करूंगा। तो सबसे पहला फैक्टर आ गया लैंड।
आइए लैंड पे थोड़ी सी बात करते हैं। लैंड क्या, जैसे ही लैंड का वर्ड यूज हुआ आप लोग के जहन में गया कि जमीन का कोई टुकड़ा नहीं। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में लैंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि ऑल नेचुरल रिसोर्सेज का नाम क्या है, लैंड है। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज का नाम आपका लैंड है। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है बिलो द लैंड और अबव द लैंड, बिलो द लैंड और बिलो और अबव द लैंड, ये एक कॉन्सेप्ट है किसका, लैंड का। मतलब आप जिस जगह पे काम कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, वो तो लैंड है। उसके जमीन के नीचे जितने भी आपके मिनरल्स हैं, अगर आपकी ज़मीन से पानी निकल रहा है, मतलब बोरिंग वगैरह का जो सीन होता है, अगर वो है तो वो भी लैंड का हिस्सा है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, एग्जांपल से अगर मैं आपको एक समझाऊं, तो जैसे आप जाते हो कुलाची रेस्टोरेंट पे खाना खाने, तो आप लोग नॉर्मली क्या प्रेफर करते हो, खाना तो है वहाँ का, अच्छा मील तो है, जहाँ बैठे हो वो उसकी जगह का हिस्सा है, मगर आप लोग क्या बोलते हो, यार सी फेसिंग चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सी फेसिंग। तो वो जो सी फेसिंग आया वो उसका तो हिस्सा नहीं था, वो उसकी प्रोडक्शन का हिस्सा तो नहीं था, वो उसकी लैंड का हिस्सा तो नहीं था, मगर वो आपकी एक यूटिलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो प्रोड्यूसर के कॉन्सेप्ट से वो आपका लैंड का हिस्सा बना। वो एक नेचुरल रिसोर्स है सी, वो आपके लैंड का हिस्सा बना। लैंड का कॉन्सेप्ट ये कहता है इकोनॉमिक्स में। तो ये हमारी हुई लैंड की बात। अब हम बात करते हैं लेबर की। लेबर क्या होता है, लेबर ह्यूमन रिसोर्स, जितनी भी ह्यूमन रिसोर्स आपकी प्रोडक्शन में यूज हो रही हैं वो आपकी लेबर है। मगर इसमें एक बात याद रखो कि ह्यूमन रिसोर्स वो ह्यूमन रिसोर्स जिसको आप किसी ना किसी तरीके की कंपनसेशन दे रहे हो। कंपनसेशन मतलब सैलरी, वेजेस, क्या दे रहे हो, कंपनसेशन, सैलरी, वेजेस, आप उसको कोई ना कोई तरीके की कंपनसेशन, वेजेस, सैलरी दे रहे हो। अगर कोई लेबर वॉलंटरी आपकी जगह पे काम कर रहा है, आपकी प्रोडक्शन का पार्ट बन रहा है, तो वो लेबर का पार्ट नहीं होगा। याद रखना ये बात, आप उसको अगर पे नहीं कर रहे तो वो लेबर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ह्यूमन रिसोर्स तो है मगर वो लेबर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। तीसरे कॉन्सेप्ट में आ जाओ। लैंड हो गया पहले नंबर पे, लेबर हो गया। अब हम बात करते हैं कैपिटल पे। जैसे ही मैंने ये वर्ड लिखा कैपिटल, आप लोग के जहन में जितने भी फाइनेंस के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, जितने भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको ये जहन में आ गया कि यार कैपिटल मीन्स मेरी इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा मैं लेकर आया, कैपिटल क्रेडिट। ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में ऐसा नहीं है। वो 100% राइट है अगर वो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अगर वो फाइनेंस पढ़ रहे हैं। बट अगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो कैपिटल ये नहीं है। कैपिटल उस एसेट को कहते हैं, उस मैन मेड एसेट को कहते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन पे जाए, मतलब जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो। ऐसे मैन मेड एसेट जिसको हमने बनाया हो, मैन ने बनाया हो, और वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज हो। मैन मेड एसेट्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन के लिए इसको हम यूज करेंगे। इसकी एग्जाम्पल समझ में नहीं आया? इसकी एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसकी एग्जाम्पल ये है, मैंने एक बिल्डिंग बनाई। किसने बनाई? मैन ने बनाई। मैन मेड है, बिल्डिंग है। अब उस बिल्डिंग पे मैं अपनी प्रोडक्शन कर रहा हूं, मतलब अपनी मशीनरीज चला रहा हूं, मेरे लेबर्स उस पर काम कर रहे हैं। तब ये सब चीजें यूज हो रही हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट चीज, फर्दर प्रोडक्शन। तो ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा कैपिटल बन गया। सही है, इसको मैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा हूं, तो ये मेरा कैपिटल बन गया। तो ये 3 कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। अब हम चौथे कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, और वो लास्ट कॉन्सेप्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। वो कॉन्सेप्ट है हमारा एंटरप्रेन्योर।
वो मेरा लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बेसिकली होता हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो बंदा ह्यूमन रिसोर्सेज ही होता है। क्या होता है हमारा? ह्यूमन रिसोर्स ही होता है। मगर अब आप कहोगे यार सर ह्यूमन रिसोर्स हमारा ये भी हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हमारा ये भी हो गया, तो फर्क क्या? फर्क ये है बेटा कि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क टेकर होता है, वो रिस्क ले सकता है, रिस्क टेकर होता है, रिस्क टेकर होता है और प्रॉफिट और लॉस का जिम्मेदार होता है एंटरप्रेन्योर। मतलब अगर प्रोडक्शन से हमें प्रॉफिट आ रहा है तो वो सारा का सारा एंटरप्रेन्योर का है, अगर लॉस हो रहा है तो वो सारा का सारा एंटरप्रेन्योर का है। प्रॉफिट और लॉस का हकदार होता है। अब हम बात करते हैं, दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। लैंड, सारे नेचुरल रिसोर्सेज बिलो और अबव द लैंड, सारे नेचुरल रिसोर्सेज मतलब आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन वो तो आ रही है। इसके अलावा जितने भी मिनरल्स वगैरह आपकी लैंड के अंदर हैं, बिलो द लैंड हैं, वो सारे इसके डेफिनेशन में आ गए। उसके बाद लेबर में आओ, लेबर में सारे ह्यूमन रिसोर्सेज जिनको हम कंपनसेशन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं। उसके बाद कैपिटल में आओ, कैपिटल वो वाला कैपिटल नहीं, दोबारा समझा रहा हूँ, वो वाला कैपिटल नहीं जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप वो वाले कैपिटल में जाते हो तो फिर लेबर भी आपका कैपिटल है, लैंड भी आपका कैपिटल है। लैंड आप लेकर आ रहे हो बिजनेस में तो ये भी आपका कैपिटल की डेफिनेशन में आ रहा है, ऐसा नहीं है। मैन मेड एसेट यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, आगे प्रोडक्शन करने के लिए यूज हो। उसके बाद आ जाओ एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को कहो जो रिस्क टेकर होता है, प्रॉफिट और लॉस का जिम्मेदार होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं प्रोडक्शन फंक्शन को। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, उसकी हम एक इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और हम समझेंगे कि व्हाट इज शॉर्ट रन एंड व्हाट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, और शॉर्ट रन के पीछे कौन सा लॉ है और लॉन्ग रन के पीछे कौन सा लॉ है। तो उम्मीद है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो था हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।